बस एक ही रास्ता है, क्या? उससे शादी कर ली। दादी वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत करता है मुझसे। क्या कहता है? क्या गलती है मेरी? मेरी क्या गलती है? जो कुछ भी दिखाई दिया उसके बाद मैं चुप कैसे रह सकती थी? अब हाथ धोकर अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे मेरी गलती है, सारे इल्जाम मुझ पे है। मैं साथ अच्छी भी लगती हूँ लेकिन साथ अच्छी नहीं भी लगती। मुझे नहीं पता क्या चाहता है, ये मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये बता, तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता दादी, बस मैं उसको ऐसे ही नहीं देखना चाहती। तुम्हारा साथ नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। बस एक ही रास्ता है, क्या? उससे शादी कर ली। दादी वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत करता है मुझसे। और ऑनेस्टली मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और कामयाब की हरकतों के बाद उनको मानना भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल पहले भी तुम आसान कर चुकी हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले कामयार तुम्हारे पास आया था, अब तुम्हें उसकी तरफ आना है। वो वही है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी। थोड़ा खरबों को पार है जो तुम्हारे उसके साथ होने से छट सकता है। मैं पूछ रही हूँ वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मुझे नहीं पता। देखो, जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने कामयाब से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। माँ मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो, लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। कुछ ऐसा नहीं होगा, वो जैसे आया है ना वैसे ही वापस चला जाएगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम खुद इनकार कर दो उसे। हाँ चलो। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया तो समझो मेरा भी टूट गया। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। मेरी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, लेकिन अपने साथ दुश्मनी नहीं करो। कभी किसी एक इंसान से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है? मुझे हुई है तुमसे। तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गला घोट दूं। जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान दे दूं। तुम्हारे साथ जिंदगी अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी असाब। आयरा, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, पता है कितना घबरा गए थे। अरे बोलो, चुप क्यों हो? बेटी तुम्हारी अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है। मैं कामयाब से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बावजूद। पापा मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से। बस आयरा, अब एक लफ्ज और नहीं, ये बात यहीं खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हो सकती पापा। क्या कहा तुमने? मैं कामयाब से कह के आ चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो ये चाहता भी है या नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। और मुझे पता है आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी कामयार से बात हुई? मेरी हुई है, उसकी मुझसे बात नहीं हुई। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ आई हो? नहीं, लेकिन वापस जाकर सच सच बता दूंगी। एतराज नहीं होगा उन्हें? होगा, वही सोच रही हूँ उनको कैसे फेस करना वापस जाके। मेरी बात सुनो, कामयार की माँ हूँ, समझती हूँ उसे। मैं जानती हूँ कॉम्प्लिकेटेड है वो। मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। जानती हूँ, जब से कामयाब जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला खत्म हो जाए। ठीक है, दुआएं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।